हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सावित्री और स्वागत करती हूं आप सभी का मॉडर्न डिवाइन पेस्ट्रीज के इस प्यारे से छोटे से वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं बहुत अच्छा। क्या आप खुद के साथ न्याय कर रहे हैं? आप जरा देखिए, क्या आप तनाव में हैं? क्या आप हताश हैं, निराश हैं? क्रोध जल्दी आ जाता है, आपकी तबीयत खराब रहती है, हाई बीपी, लो बीपी और शुगर, ब्लड प्रेशर, तरह तरह की बहुत सारी, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस सब के पीछे क्या है? इन सब के पीछे कहीं ना कहीं आपका मन उत्तरदायी है। हमने खुद इजाजत दी है इन सब बीमारियों को और इन सब स्टेज ये जो हमारे घटते हैं कि हम दुखी हो रहे हैं, हम स्ट्रेस में आ रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, ये सब तो नाम भी नहीं सुने थे। ज्यादातर लोग 50 साल पहले बस चले जाइए, स्ट्रेस और तनाव उनको पता भी नहीं था। आराम भरी जिंदगी थी। आज हमारे पास चीजें तो बहुत हैं, लेकिन हम जो है सुख पूर्वक जी नहीं पा रहे हैं। हाँ, उस समय चीजें कम थी, लेकिन बड़े आनंद से लोग जिया करते थे, उनको आनंद था। हमने अपने आनंद को खो दिया है, उसके बदले में बहुत सारे गैजेट्स और बहुत सारी चीजें मांग ली है, कमा ली है। लेकिन अगर इन चीजों, ये जो भी हमारे पास चीजें हैं, हमारे पास हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुखी रहें, हम परेशान रहें, हम स्ट्रेस में रहें, तब तो फिर गड़बड़ ही है ना। इनसे कैसे डील किया जाए, इनके बीच में भी हम कैसे सुखी रहें, आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें, उसका हमें एक रास्ता बनाना होगा, सीखना होगा और करना होगा। अपने 24 घंटों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। अगर हमारे पास स्ट्रेस आता है, अगर हमारे पास तनाव आता है, दबाव आता है, एंगर आता है, तो हमें उसे देखने का प्रयास करना है कि ये क्यों आया है, कहाँ से आया है। अब जैसे ही हमने देखना शुरू कर दिया, किसी चीज को सोचिए, आप देखना शुरू कर देते हैं तो आप अलर्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप अलर्ट होते हैं, वो अपने आप गायब होने लगता है। बस तभी तक वो चीज हमें परेशान करती है। मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जब तक आप उसके प्रति जागरूक नहीं है। अगर आप डिप्रेशन में हैं और आपको पता नहीं है कि आप डिप्रेशन में हैं, तभी तक आप डिप्रेशन में रहेंगे। जैसे आपको पता चल जाएगा, कॉन्शियसली आप देखने लगेंगे कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ, आप डिप्रेशन में नहीं रह पाएंगे। आप उसके लिए कुछ काम कर रहे होंगे, जैसे कि आप उसे देख रहे हैं, जैसे कि आप थोड़ा मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप नेचर के पास जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा खुद को फील फ्री। जो भी आपका काम है 24 घंटे 18 घंटे का, उसमें से 1-2 घंटे निकालिए, फील फ्री फील कीजिए। आप सिर्फ काम करने नहीं आए धरती पे कि खच्चरों की तरह काम किए और खूब बड़ा काम करके क्या पालेंगे। आखिर जाना तो है ही ना एक दिन, तो क्यों अपनी चेतना को अगर आप नहीं बढ़ा रहे हैं, उठा रहे हैं, कुछ नहीं ग्रो नहीं कर रहे हैं ना, तो बस एक ही काम है करने लायक। जो काम है वो बस एक है कि अपने आप को बढ़ा लीजिए, उठा लीजिए, कुछ बड़ा कर लीजिए, लोगों की मदद कीजिए, सोजो सेवा कीजिए, ऐसा कुछ भी कीजिए जिससे आप ग्रो करें, जिससे जो आपको अच्छा लगे, आपके मन को, आपकी चेतना को, आपकी आत्मा को अच्छा लगे, वो काम कीजिए। ऐसा नहीं कि आपका मन भी नहीं कर रहा, आप स्ट्रेस में भी हैं, बस किए जा रहे हैं, किसी तरह कर रहे हैं। ऐसे में आपका कल्याण वो नहीं हो रहा है। आप दिन दिन प्रतिपल प्रतिक्षण मर रहे हैं। मरने से बजाय हमें जीना है, हमें जो है अपने को ग्रो करना है। अपनी आत्मा का जो मेन गुण है चेतना, उसे बढ़ाना है। उसे बढ़ाने के लिए हमें ये अच्छे काम करने, अच्छी अच्छी बातें पढ़िए, सुनिए, जानिए, लोगों से मिलिए, बैठ जाइए अपने साथ। देखिए तनाव कब तक है? जब तक आप उसको रहने दे रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो बच्चा रो रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तभी वो तनाव के फॉर्म में आया हुआ है। अगर आपके मन में कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई स्थिति बनी और आपने उसे देख लिया, उसका सॉल्यूशन पे बात कर ली, उससे डील कर लिया कि हाँ ठीक है ये आया है, मैं इसे सही कर लूंगा, तो वो तनाव दूर हो जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे और आप स्वतंत्र हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। उस तनाव से, उस एंगर से आप मुक्त हो जाएंगे। मैंने वही देखने का सलीका आपको आएगा कि आप ध्यान करेंगे। आप ध्यान करेंगे तो आप जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, जब भी आपको स्ट्रेस आ रहा है, उस गुस्से को, स्ट्रेस को आप मैनेज कर पाएंगे, आप देख पाएंगे। जैसे देख पाएंगे आप उससे मुक्त हो जाएंगे, मुस्कुराने लगेंगे, क्योंकि आपको तो पता चल जाएगा ना कि ये तो बस क्षणिक है, ऐसा ही है। इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप सभी ध्यान करना स्टार्ट करें। हम लोग भी ध्यान कराते हैं, विपश्यना मेडिटेशन, रेकी हीलिंग, आप यहाँ से भी करा सकते हैं या जहाँ भी आप चाहें करा सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। आप खुद कीजिए, लेकिन करिए जरूर। जब तक करेंगे नहीं, इन सब चीज़ों से मुक्ति नहीं मिलेगी और इनसे मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वही पहली बात कि हम जितने भी क्षण कष्ट में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, निराशा में हैं, हताशा में हैं, स्ट्रेस में हैं, उतने अपने आप को गिरा रहे हैं, नीचे मार रहे हैं। हमें मारना नहीं, हमें तो ग्रो करना है। ग्रो करना है तो अपने रूटीन और अपने ध्यान को अपने जीवन के अंग के रूप में स्वीकारना पड़ेगा। जैसे रोज भोजन करते हैं, उसी तरह रोज ध्यान और रोज एक्सरसाइज और अच्छी अच्छी बातें सुनना, जानना, समझना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उतना ही इंपॉर्टेंट है, इवन उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी उसमें अच्छे विचार और अच्छी चेतना की बातें की जा सकती हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अवश्य अपने दोस्तों और साथियों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।